सभी प्रभु प्रेमियों को जय गुरुदेव। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, हम लोग हर सत्संग में महापुरुषों द्वारा सत्संग का अनुसरण करते हैं और हमारे महापुरुष, हमारे गुरु जो परमात्मा की वाणी को समर्पित है, जो परमात्मा की सेवा को समर्पित है, जो अपनी भक्ति भाव से गुरुओं ने जानने की कोशिश की, उस सत्य को जो है खोजने की कोशिश की और उस परमपिता परमात्मा की अपार महिमा का गुणगान जो है महापुरुषों ने, गुरु पीरों ने किया है। क्योंकि संतों महापुरुषों ने संसार में जो ये आग लगी है अवगुणों की, जिन अवगुणों की वजह से पूरा संसार ग्रस्त है, रोग लग चुके हैं, इन रोगों का इलाज जो है वो परमेश्वर की पूर्ण वाणी है, उसकी मर्यादा है, उसके द्वारा जो बताए गए रास्ते हैं उन पर चलने की जरूरत है। अन्यथा जो इंसान है ये अपने जीवन से भटक जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसका अस्तित्व हो जाएगा। क्योंकि ये जो देश है काल बलि का, इस देश में आज तक कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं रहा। जो सुरक्षित रहा वो ईश्वर की भक्ति करने के द्वारा ही रहा। पूर्ण गुरु के बताए रास्ते पे जो चला उसी ने अपना जो है जीवन सफल किया और पूर्ण जीवन जो है उसने देखा और इस संसार के हालात को उसने देखा और देखते देखते जो है उसने अपने जीवन को सुधार लिया। तो ये सबसे बड़ा जो है आडंबर है काल बलि का, जिसकी वजह से जो है हम लोग बहुत दुखी है। हर घर घर में जो है आग लगी है, कोई भी देख लो इस संसार में क्योंकि माया रूपी आग है, ये कभी खत्म नहीं हो सकती। क्योंकि हम जो आत्माएं हैं उस परमेश्वर की आत्माएं हैं, उस सतपुरुष की हम लोग अंश है जिसने हमें इस संसार में भेजा है। तो जब हम संसार में आते हैं तो परमात्मा इस काल के देश में इसीलिए भेजता है कि तू वहां के वातावरण को देखो, वहां की शुद्धता को देख, तुझे पता लगेगा। क्योंकि जब इस संसार में हम आते हैं तो हमें पता लगता है दुनियादारी का, अपने पराये का, दूसरे लोगों का, और हम जो है जब सच को जानने की कोशिश करते हैं तो यही प्रतीत होता है और सामने यही बात आती है कि संसार में उस ईश्वर के अलावा कोई भी नहीं है। परंतु फिर भी हम सबसे प्रेम करते हैं, रिश्तेदारों से प्रेम करते हैं, अपने परिवार से, बीवी बच्चों से प्रेम करते हैं और परिवार के जो सदस्य है वो अपने परिवार से, रिश्तेदारों से प्रेम करते हैं। ये हमारा है। जब कभी किसी को महा दुख या संकट कष्ट हो जाते हैं तो वहां पे कोई किसी के साथ खड़ा नहीं होता है। तो इसलिए इंसान जो है उस ईश्वर को याद करता है, उस परमेश्वर को याद करता है। और जो दुनिया है वो एक दूसरे को दोष देती है, तूने ये नहीं किया, तूने वो किया, तूने वो गलत कर दिया, तूने वो गलत कर दिया, तेरा ये तौर तरीका ठीक नहीं है। कहते हैं जिस तन लागे सो तन जाने, कौन जाने पीठ पर आई। इंसान जिस रास्ते से गुजरता है उसी को पता है कि उसके दिल में कितना दर्द है। तो इसलिए हमें सच का मार्ग अपनाना है, उस ईश्वर की भक्ति को जानना है जिसने हमें संसार में भेजा है। हमें खोज जो है बाहर नहीं करनी है, अपने भीतर करनी है, जो हमारे गुरु महापुरुष हमें बताते हैं। हमने अपने जीवन को सफल करना है, क्योंकि हमारा जो जन्म हुआ है अपना सिर्फ अपने आप को सुधारना है और अपने आप को सच के प्रति समर्पित करना है। इसीलिए हमारा जन्म हुआ है। ना जाने हम कितनी बार पहले पैदा हो चुके हैं,
फिर भी हम जो है अनजान है। पूरे विश्व में पता नहीं कितने कितने प्रकार की प्रजातियां हैं जीव जंतुओं की। तो वैसे ही मानव जाति में भी बहुत सारी महापुरुष बताते हैं कि 4 लाख जूनी जो है मनुष्य की है, उसमें मनुष्य की जूनी कैसी है और मनुष्य कैसा होगा, उसका आचरण और व्यवहार कैसा होगा, इसको जानने की जरूरत है। इसलिए हमारे विचार एक दूसरों से नहीं मिलते, क्योंकि मनुष्य की दुनिया में भी अगर दुनिया है तो ये हमारे लिए अचंभे की बात है, इसको भी हमें जानना है। तो इसलिए जो हमारे महापुरुषों ने हमें दिया है, ये सबसे बड़ी हमारे ऊपर जो कृपा की है, इसको संभाल के रखना हमारा फर्ज है। उतार चढ़ाव आते रहेंगे, समय किसी के पास नहीं होगा, हालात और बिगड़ते जाएंगे, लेकिन जब हम अमृत को पीने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा कि जो अमृत है वो बीमारियों का इलाज करेगा, उससे हम ठीक होंगे। जब हम ठीक होंगे तो हम तंदुरुस्त होंगे और हमारी जो दिव्य आत्मा है ये जागृत होगी और अंतस्करण की जो शक्ति है वो हमारे बीच जो है प्रकट होगी। तो लेकिन उसके लिए हमें संतों महापुरुषों द्वारा जो बताया गया मार्ग है, उनके द्वारा जो बताई गई नाम सिमरन की जो विधि है, हमें उसको समझना पड़ेगा, उसे समर्पित होना पड़ेगा। ये नहीं कि आप जंगलों में बैठ जाओ, जी मेरे पास समय नहीं है, मुझे घरवाली तंग करती है, बच्चे तंग करते हैं, या मुझे मेरे ऊपर काफी संकट आ गए हैं, मैं कर्ज में डूब गई, और बहुत सारी परिस्थिति परिवार के अंदर होती, क्योंकि इंसान जो है प्रमुख होता है परिवार का, और सारे जितने झंझट जो है इंसान के ऊपर आ जाते हैं। लेकिन इसके लिए अगर हमारा ध्यान गुरु के प्रति है, उस ईश्वर के प्रति है, तो हमारे को कहीं बैठने की भी जरूरत नहीं, हमारा ध्यान दिन रात उधर ही होना चाहिए और उसका शुक्रिया करना चाहिए। बस ये हमारी महापुरुषों ने सहयोग के प्रति बताया है कि सहयोग की हम सहज योग जो है बहुत अच्छा है, और इसके द्वारा ही जब हमारा समर्पण गुरु के प्रति उस ईश्वर के प्रति हो जाता है तो हमारी जो आत्मा है तो इसके लिए आराम मिलता है। और जो है आत्मा जब ईश्वर के प्रति लगाव जब आत्मा का हो जाता है तो इंसान कोई भी हो वो परमेश्वर के बगैर नहीं रह सकता। तो इसलिए हमने अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करना है। जो जीवन बचा है दुनिया से मत भिड़ो कि पैसा ही सब कुछ है, ये चीजें हैं, जीवन में हर चीज मिलेगी। आप इस रास्ते पे चल के देखो। जो भी हमारे सतगुरु स्वामी सरदास महाराज या हमारे गद्दीन सिंह संत है, जो उनका आदेश है हम उनका पालन कर रहे हैं और करेंगे भविष्य में भी और करते रहेंगे। क्योंकि दास ने बचपन से आज तक जब से पैदा हुआ है बहुत सारी चीजों से अवगत हूँ, तो लेकिन ईश्वर की कृपा से गुरु की कृपा से अवगत हो चुके हैं। इसलिए बाहरी आडंबरों के प्रति हम नहीं कहते किसी को आप ऐसा करें, लेकिन हमने अपना फर्ज समझा। जो महापुरुषों की दिव्य वाणी है इसके विचार एक दूसरे तक पहुंचे और विचारों के बावजूद जो है हम उन विचारों को समझे और अपना जीवन सफल करें। तो बहुत सारी ऐसी वाणी आप तक जो है पहुंचती रहेगी। जो हमारा ग्रंथ है श्री गुरु आदि प्रकाश महाराज, जो इसके शब्द श्लोक है उनका अनुसरण करके उनका अध्ययन करके कोशिश हम जारी रखेंगे कि जल्दी से जल्दी ये महाप्रकाश की जो वाणी है गुरु आदि प्रकाश में ये आप लोगों तक पहुंचे। हमारे कुछ अच्छे लोग जो उस ईश्वर को समर्पित है, गुरु को समर्पित है, वो सच की वाणी का आधार बन के इस दुनिया में प्रचार कर रहे हैं, वो लोग भी आपके सामने आएंगे और आपने उसके साथ जुड़ना है। तो किसी प्रकार का सवाल जवाब जो है हमारे गद्दीन सिंह संत गुरु जी बिहारी लाल जी है, सवाल जवाब आप उनसे भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास तमाम जानकारियां हैं। लेकिन हम तो एक शिष्य होने के नाते अपना कुछ कुछ फर्ज जो अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये कोई गारंटी नहीं है, परंतु हमारी कोशिश जारी है और हम चाहते हैं कि जो उनके द्वारा बताया गया मार्ग है और जो उन्होंने मानव जीवन में वो एक गंभीर यातनाएं सहते हुए आज ट्रस्ट को जो है काफी ऊंचा ले जाने की कोशिश की है, और सारे जो हिंदू में ग्रंथ है वो हमारे पास हमारे ट्रस्ट में विराजमान है। तो किसी को भी ये दिव्य वाणी की जरूरत हो श्री गुरु आदि प्रकाश महाराज की, तो वो या तो फिर आप
इस हमारा जो अगमवाणी चैनल है इसमें कमेंट कर सकते हैं, अपना फ़ोन नंबर दे सकते हैं अगर किसी को चाहिए हो तो, ताकि जो है हम आपको वहाँ का पता बता सकें। तो इसलिए आप सभी को जय गुरुदेव, आप सभी का जीवन मंगलमय हो। ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप अपने मार्ग में सफल हों। जय गुरुदेव।